गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे 6 जनवरी का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। स्टूडेंट, अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही इस क्लास की पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कल की क्लास का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस एंड साइंस टेक्नोलॉजी का उद्घाटन चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में किया है। हाल ही में किस देश ने 25 चीनी J-10C फाइटर जेट खरीदे हैं? पाकिस्तान ने ये फाइटर जेट चीन से खरीदे हैं। कौन सा राज्य देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है? हिमाचल प्रदेश। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में नए इस्पात सचिव के रूप में संजय कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। भारत ने किस देश को कोविड-19 टीकों की 5 लाख खुराक दान की है? अफगानिस्तान को। किस राज्य सरकार ने गरीबों के लिए स्वामित्व वाले 2 पहिया वाहनों के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर 25 रुपए प्रति लीटर की कटौती कर दी है? झारखंड। आगे देखेंगे, विस्तारा एयरलाइन के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के रूप में विनोद कन्नन को नियुक्त किया गया है। किस देश के क्रिकेट टीम के दिग्गज ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? पाकिस्तान। हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को साल की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है? स्मृति मंधाना को। केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस के लिए मौजूदा सालाना पारिवारिक आय सीमा को कितने लाख रखने की सिफारिश को मान लिया है? 8 लाख रुपए या इससे कम। कौन सी कंपनी $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली पहली कंपनी बन गई है? एप्पल। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन किसने लॉन्च किया है? अश्वनी वैष्णव ने। तो ये था कल का करंट अफेयर। अगर आपको डिटेल में जानना है इन पॉइंटों के बारे में तो कल की क्लास जरूर देख लीजिएगा। चलिए डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देश के छात्रों को सर्वोत्तम विकसित एडटेक समाधान और पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए किस मंत्रालय ने एकल मंच NEAT 3.0 लॉन्च किया है? तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, शिक्षा मंत्रालय द्वारा इस मंच को लॉन्च किया गया है। आइए डिस्कस करेंगे कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट। वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। इसी के साथ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित क्षेत्रीय भाषा की पाठ्य पुस्तकों को भी लॉन्च किया गया है। आपको बता दें कि NEAT 3.0 का उद्देश्य छात्रों को एक ही मंच पर सर्वोत्तम विकसित एडटेक समाधान और पाठ्यक्रम प्रदान करना है। एडटेक का मतलब है ऑनलाइन पढ़ाई यानी शिक्षा को डिजिटल माध्यमों जैसे मोबाइल, टैबलेट या लैपटॉप के जरिए दूर दराज के इलाकों में घर बैठे स्टूडेंट तक पहुंचाना है। तो ये थी इसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट जानकारियां। चलिए डिस्कस कर लेते हैं आगामी परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में 100 दिवसीय पठन अभियान यानी पढ़े भारत की शुरुआत की है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT हैदराबाद में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अनुसंधान और नवाचार केंद्र का आभासी रूप से उद्घाटन किसने किया है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। निपुण भारत कार्यक्रम किसने शुरू किया? शिक्षा मंत्रालय ने। अब आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि हाल ही में संगम ऐप किसने लॉन्च किया। डिस्कस कर लेते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में। प्रथम शिक्षा नीति 1968 में आई थी, दूसरी 1986 में। नई शिक्षा नीति 2020 में लागू की गई है कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर। इसके अंदर शिक्षा पर GDP का 6% खर्च किया जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम कर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। आगे डिस्कस करेंगे अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां परीक्षा की दृष्टि से। 2002 में 86वें संवैधानिक संशोधन से शिक्षा के अधिकार को संविधान के भाग 3 में एक मौलिक अधिकार के तहत शामिल किया गया।
अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। 1947 से 1958 तक स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कार्य किया। भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास यानी मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत में। आइए डिस्कस कर लेते हैं इस अभ्यास के बारे में। 25 फरवरी 2022 को विशाखापट्टनम में नौसैनिक अभ्यास यानी मिलन का आयोजन किया जाएगा। यह बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है। भारत ने इसमें भाग लेने के लिए कुल 46 मित्र देशों को आमंत्रित किया है। नौसैनिक अभ्यास मिलन की शुरुआत 1995 में हुई थी। यह द्विवार्षिक युद्धाभ्यास है। इस बार इसकी थीम है सौहार्द, सामंजस्य और सहयोग। डिस्कस कर लेते हैं प्रमुख सैन्य अभ्यास जो कि एग्जाम में बार बार पूछ लिए जाते हैं। गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच आयोजित होता है। मित्र शक्ति भारत श्रीलंका, शक्ति भारत फ्रांस, समुद्र शक्ति भारत इंडोनेशिया, वज्र युद्ध अभ्यास भारत अमेरिका के बीच होता है। एलिफेंट भारत मंगोलिया, एक्वेरिन भारत मालदीव, एक्स डिजर्ट नाइट 21 भारत फ्रांस के बीच आयोजित होता है। सूर्य किरण भारत नेपाल। मालाबार युद्ध अभ्यास में 4 देश भाग लेते हैं, भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। याद रखिएगा ये चारों देश क्वाड ग्रुप में भी शामिल हैं। अब आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि क्वाड ग्रुप की स्थापना कब की गई थी। अजय वॉरियर भारत इंग्लैंड के बीच आयोजित होती है। संप्रीति भारत बांग्लादेश और खंजर भारत किर्गिस्तान के बीच। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप लोगों को क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, अलका मित्तल। अलका मित्तल को पिक में आप देख सकते हैं। आइए डिस्कस कर लेते हैं इनके बारे में। हाल ही में अलका मित्तल को ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी ONGC के अध्यक्ष एवं प्रबंध निर्देशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इसके साथ ही वह ONGC की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला बन गई है। अलका मित्तल ने सुभाष कुमार की जगह ली है। अब डिस्कस कर लेते हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के बारे में यानी तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम। स्थापना 14 अगस्त 1956 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। साल 2010 में इसे महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था। अब डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से। सोमा मंडल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला चेयरमैन बनी है। कन्नम मल्लेश्वरी दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी है। अब आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि कन्नम मल्लेश्वरी का संबंध किस खेल से है। अलका उपाध्याय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का इन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वायलेट बरुआ असम राज्य की पहली महिला पुलिस महानिरीक्षक बनी है। कैथरीन रसेल यूनिसेफ की प्रमुख बनी है। गीता गोपीनाथ IMF की उप प्रबंध निर्देशक बनने वाली पहली महिला है। तो ये थी कुछ इंपोर्टेंट जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के नए वेरिएंट यानी ओमिक्रॉन की जांच के लिए कौन सी भारत की पहली स्वदेशी किट को मंजूरी मिली है? तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, ओमिश्योर को। आइए डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की जांच के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने ओमिश्योर किट को मंजूरी दे दी है। ओमिश्योर किट को टाटा मेडिकल ने तैयार किया है। अब डिस्कस कर लेते हैं कोरोना से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट यानी IHU किस देश में पाया गया है? तो ये हाल ही में फ्रांस में मिला है। हाल ही में कोरोना के नए वेरिएंट फ्लोरोना का पहला मामला किस देश में मिला है? इजराइल में। खबरों में रही पैक्सलोविड किस बीमारी के खिलाफ पहली गोली है? कोविड-19। विश्व की पहली मान्यता प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन कौन सी है? स्पुतनिक V है, जो किस देश की है? रूस की है।
2DG क्या है? कोविड-19 की वृद्धि को रोकने वाला पाउडर है जिसका निर्माण डीआरडीओ द्वारा किया गया है। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी। वर्तमान में अध्यक्ष हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। कोविडशील्ड वैक्सीन का निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे द्वारा किया गया है जिसके संस्थापक है साइरस पूनावाला। हाल ही में साइरस पूनावाला को लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। कोवैक्सीन का निर्माण किसने किया है? भारत बायोटेक ने, जो कि हैदराबाद में स्थित है। तो ये थी कोरोना से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट जानकारियां। स्टूडेंट, मैंने आपके लिए सभी सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो कि आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिए क्लास के लास्ट तक। क्लास को एक बार शेयर जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका भारत व्यापार परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, अतुल केशव को। आप पिकमेन को देख सकते हैं। डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट। बारबाडोस में भारत का अगला उच्चायुक्त किसे बनाया गया है? एस बालचंद्रन को। अब आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि बारबाडोस की हाल ही में पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन तिमोर लेस्ते ने भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? मनोज कुमार भारती को। मैक्सिको में भारत के अगले राजदूत के रूप में पंकज शर्मा को नियुक्त किया गया है। चीन में भारत के अगले राजदूत के रूप में प्रदीप कुमार रावत को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में विक्रम मिश्री को नियुक्त किया गया है। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस है। और राष्ट्रपति हैं जो बाइडन। अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। चलिए आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अकेले दक्षिणी ध्रुव पहुंचने वाली पहली भारतवंशी महिला कौन बनी है? तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, कैप्टन हरप्रीत चंडी। आइए डिस्कस कर लेते हैं इनके बारे में। ब्रिटिश सेना की 32 वर्षीय भारतीय मूल की सिख सैन्य अधिकारी हरप्रीत चंडी ने दक्षिणी ध्रुव पहुंच गई हैं। इसी के साथ वह बिना किसी समर्थन और मदद के अकेले ही यह कठिन यात्रा को पूरा करने वाली पहली अश्वेत महिला भी बन गई हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं आगामी परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है? हर्षवंती बिष्ट बनी है। भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की स्थापना 1958 में की गई थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल हैं जिनका संबंध उत्तराखंड राज्य से है। एवरेस्ट पर्वत पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला संतोष यादव है। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय विकलांग महिला अरुणिमा सिन्हा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, जी अशोक कुमार को। आइए डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट। जल शक्ति मंत्रालय के अपर सचिव जी अशोक कुमार ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। जी अशोक कुमार भारतीय प्रशासनिक सेवा के तेलंगाना कैडर के 1991 बैच के अधिकारी हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आपको बता दें कि जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। इस मंत्रालय का गठन कब किया गया था? 2019 में। आगे डिस्कस करेंगे कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट। गंगोत्री हिमनद से कौन सी नदी निकलती है? तो गंगा नदी निकलती है। गंगा नदी किनारे स्थित सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? वाराणसी है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट का शुभंकर किसे बनाया गया है? चाचा चौधरी को। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगेटिक डॉल्फिन है। नेशनल वाटरवे प्रथम कहां से कहां तक है? तो ये है प्रयागराज से हल्दिया। किस नदी पर? गंगा नदी पर। गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा रखी गई है। अब आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामनाथ गोयनका पुरस्कार किसने जीता है? तो हाल ही में यह पुरस्कार जीता है जिसान ए लतीफ ने। आइए डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट। जिसान ए लतीफ ने फोटो पत्रकारिता श्रेणी में रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता है।
इन्होंने अपने फोटो निबंध एनआरसी में शामिल करने के लिए कठिन संघर्ष के लिए यह पुरस्कार जीता है। आपको बता दें कि जो अक्टूबर 2019 में द कारमा में प्रकाशित हुआ था। अब डिस्कस कर लेते हैं कुछ प्रमुख पुरस्कार जो कि हाल ही में चर्चा में बने रहे। सामाजिक न्याय के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से 3 लोगों को सम्मानित किया गया। डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, विद्युत मोहन और रिद्धिमा पांडे। राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार साइरस पूनावाला को दिया गया। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार डॉक्टर राजेंद्र भंडारी को सम्मानित किया गया। एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार सुष्मिता लेंगर को दिया गया पेंगुलिन के संरक्षण के लिए। गांधी शांति पुरस्कार से शेख मुजीबुर रहमान को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शादी की कानूनी उम्र बढ़ाने संबंधी विधेयक की जांच के लिए बनाई गई 31 सदस्यीय पैनल में एकमात्र महिला कौन है? तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन ए सुष्मिता देव। आइए डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट। महिलाओं के लिए शादी की कानूनी उम्र बढ़ाने के लिए विधेयक की जांच करने के लिए नियुक्त संसदीय पैनल में 31 सदस्यों में से केवल एक महिला सांसद सुष्मिता देव है। बाल विवाह निषेध विधेयक 2021 में लोकसभा में पेश किया गया था। विधेयक में महिलाओं की शादी की कानूनी उम्र 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का प्रावधान है, जिसके बारे में हम लोग क्लास में डिस्कस भी कर चुके हैं। कुल 31 सदस्यों में से टीएमसी सांसद सुष्मिता देव समिति में एकमात्र महिला प्रतिनिधि हैं। आपको बता दें कि जया जेटली की अध्यक्षता वाली टास्क फोर्स ने नीति आयोग में महिलाओं की शादी की उम्र बढ़ाने के प्रस्ताव की सिफारिश की थी। याद रखिएगा, जया जेटली नाम इंपोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हाल ही में किस मंत्रालय ने आयुष आहार योजना शुरू की है? तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, आयुष मंत्रालय द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। आयुष मंत्रालय के मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा लॉन्च किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य पौष्टिक आहार के माध्यम से स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देना है। इस योजना के अंतर्गत पोषक डाइट के माध्यम से स्वास्थ्य जीवन को प्रोत्साहित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पद्मश्री सिंधु ताई का निधन हो गया, यह कौन थी? तो यह थी सामाजिक कार्यकर्ता। आइए डिस्कस कर लेते हैं इनके बारे में। प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता सिंधु ताई सबकाल का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। सिंधु ताई को महाराष्ट्र की मदर टेरेसा के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने लगभग 1400 अनाथ बच्चों को गोद लिया और इस नेक काम के लिए इन्हें पद्मश्री समेत कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। ये पॉइंट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा कि सिंधु ताई को महाराष्ट्र की मदर टेरेसा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1971 युद्ध में शामिल नौसेना के किस तत्कालीन वाइस एडमिरल का 100 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, एस शर्मा। पिक में आप इनको देख सकते हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं हाल ही में हुए कुछ प्रमुख निधन जो कि आगामी परीक्षा की दृष्टि से इंपोर्टेंट है। विश्व प्रसिद्ध केन्याई राजनेता संरक्षणवादी रिचर्ड लीकी का हाल ही में निधन हो गया। बॉलीवुड फिल्म निर्माता विजय गलानी का भी हाल ही में निधन हो गया। जनता दल यूनाइटेड के 7 बार के राज्यसभा सांसद और उद्योगपति यानी महेंद्र प्रसाद का हाल ही में निधन हो गया। ट्रिपल जंप में कई बार ओलंपिक चैंपियन रहे विक्टर सानेब का 3 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में निधन हो गया। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति गिरीश टी नानावटी का दिसंबर 2021 में निधन हो गया। ब्रिटिश वास्तुकार रिचर्ड रोजर्स का दिसंबर 2021 में निधन हो गया। दुनिया की सबसे उम्रदराज पूर्व टेस्ट क्रिकेटर इंग्लैंड की एलिन एस का 4 दिसंबर को निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हैदराबाद में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला हाल ही में किसने रखी है? तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, सर्बानंद सोनोवाल द्वारा रखी गई है। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 4 जनवरी 2022 को हैदराबाद में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी है।
आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में 75 करोड़ के सूर्य नमस्कार पहल का उद्घाटन श्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। अब आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि योग दिवस कब मनाया जाता है। तो ये था आज का करंट अफेयर। चलिए डिस्कस कर लेते हैं डेली स्टैटिक जीके का डोज। आगा खां कब किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से। बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में है। भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। रेडियो का आविष्कार इटली निवासी मार्कोनी ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष किसे चुना गया था? बरुद्दीन तैयब जी को। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? महानदी पर। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? शाहजहां ने। शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? अशोक चक्र है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? करनाल हरियाणा में है। कल की क्लास में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, उनके आंसर एक बार देख लीजिए। ऊर्जा दक्षता सेवाओं में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में राधिका झा को नियुक्त किया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती मनाने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाया है। अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा कोरोमंडल तट पर होती है। वर्ष में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा कहाँ होती है? लेह लद्दाख में। दक्षिण पश्चिमी मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु सूखा रहता है क्योंकि यह वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। भारत के भूभाग के कितने प्रतिशत भाग पर वर्ष में 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है? तो 35% भूभाग पर। आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन है जिनके आंसर आप लोगों को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। तो सबसे पहले करंट अफेयर के 2 क्वेश्चन। बारबाडोस में भारत के नए उच्चायुक्त हाल ही में कौन बने हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला कहां पर रखी है? जीके के क्वेश्चन। कन्नम मल्लेश्वरी निम्न में से किस खेल से संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहां पर था? नेक्स्ट क्वेश्चन। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस नदी को बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है? तो इन क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। थैंक यू सो मच।